बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ बांटने और आसानियाँ समेटने वाला बनाए। तो आज मेरे चैनल पर जो द बेस्ट रेसिपी विद सलमा के किचन में बन रही है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी, लच्छा पराठा बन रहा है। लेकिन लच्छा पराठा प्याज के साथ मैं बनाऊंगी और ये बहुत ही मज़े का लेयर वाला पराठा बनाऊंगी। बाज़ार से आप एक पराठा ख़रीदते हैं, इतने में आप 7-8 पराठे उसी प्राइस में आप घर में तैयार कर सकते हैं। घर में तो बनाने बहुत ही आसान है। और मैंने इसको आप इस चाहे तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इन दोनों के साथ मिक्स करके बनाया था। ये देखिए इसकी लेयर्स किस कदर डिफरेंट नज़र आ रही हैं, एक अलग अलग सारी नज़र आ रही हैं। तो मैंने इसको 2 कप आटा लिया था और 2 कप ही मैदा लिया था। आप चाहे तो इसमें गंदम का आटा 4 कप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 4 कप प्लेन फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों की क्वांटिटी सेम रखी थी। इन्हें मैंने छान लिया था। छान के फिर मैंने दोनों को मिक्स किया और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। इसमें सिर्फ मैं नमक ही अभी फ़िलहाल डालूँगी और इसको हमने गर्म पानी के साथ गूँधना है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी मैंने आप इस तरह से इसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि 1 कप में 1 टेबल स्पून डालते हैं। तो मैंने यहाँ 4 कप लिए थे, तो 4 कप मैंने इसमें रूम टेम्परेचर जो घी था वो डाला है। तो क्योंकि गर्मी है तो हल्का हल्का रूम टेम्परेचर वो मेल्टेड होता है, तो इससे ये मेल्टेड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये रूम टेम्परेचर घी था। इस सारों को पहले मैंने नमक, आटा और जो घी थे इन सबको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ मैंने 2 कप गर्म पानी के लिए थे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ इसमें अंदर आसानी से डिप हो जाए। और यहाँ मैंने नहीं या लूप वार्म से भी आप गूँध सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी गर्म के साथ गूँधना शुरू किया। 2 कप का था लेकिन 2 कप से कम इसमें पानी यूज़ हुआ, तकरीबन 1.5 कप इसमें पानी यूज़ हुआ है। तो अब मैं इसमें जो एंड पे ये वाला मरहला करना है ये भी आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने जो आटे को मुक्की देते हैं मैंने वो दी है। तो इससे ये होता है कि इसमें ज़्यादा जो एयर होती है वो नहीं बनेगी और आपके पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह मुक्की दे के हाथ के पंजा बना के, जैसे पंजा मारते हैं इस तरह से इसमें मैंने मुक्की दी। आप इसी तरह से इसको मुक्की देकर और इसको फिर हमने कवर करके रख देना है। तकरीबन इसको हाफ़ आवर के लिए सेट होने के लिए हम रख देंगे। अब हम इसको हाफ़ आवर के लिए कवर करके रखेंगे। ऊपर मैं हल्का सा इसके ऊपर घी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर जो ड्राई लेयर बनती है वो ना बने। तो घी इसलिए लगाया जाता है कि ड्राई लेयर ना बने, या आप इसी एयर टाइट कंटेनर में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो यह मैं सिकरिंग रैप के ऊपर से कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और अब इसकी मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने प्याज लिए, प्याज 3 मीडियम साइज़ के हैं। उन्हें मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। बारीक काट के फिर उन्हें नमक लगा के उनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया। उन्हें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ धनिया थोड़ा सा मैंने डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने बेसन का डाला है। थोड़ी सी अजवाइन डाली है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है। और इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे। साबुत ही अजवाइन डालूंगी और साबुत ही इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, 1/4 टीस्पून इसमें मैं। अब हम इसको हाफ़ आवर के लिए कवर करके रखेंगे। ऊपर मैं हल्का सा इसके ऊपर घी लगा दूंगी ताकि हाफ़ टी स्पून इसमें तकरीबन ज़ीरा कोरिएंडर पाउडर डालूंगी। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने भर के घी का डाला है। घी डाल के इसको अच्छी तरह हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए, इसमें कोई पानी भी नहीं है और बेसन से ये सारे आपस में जुड़ गए। और यहाँ आधा घंटा गुजर चुका था, ये हमारा सेट हो गया हुआ था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने घी का डाला है। इन्हें अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। ये हम इस जब रोटी बेलने लगेंगे तो उसके दरमियान में लगाएंगे। तो ये उसका मिक्सचर तैयार हो गया। और यहाँ अब अच्छी तरह मैं इसकी थोड़ी सी, अगर कोई इसमें एयर है, इसको सॉफ्ट हुआ हुआ है तो इसको थोड़ा सा मैं हाथों से 1-2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह गूँध लूँगी। अब यहाँ पे इसके हम पेड़े कर लेंगे। पेड़े आप अपनी जितनी आपने रोटी बनानी है उस हिसाब से कर दें, बड़ी और छोटी। आप 4 भी बना सकते हैं, इसके 8 भी बना सकते हैं। तो मैंने छोटी छोटी रोटियाँ बनाई थी तो मैंने इसके 8 पेड़े बनाए। अगर आपने बड़ी बनानी है तो इसमें आप 4 भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखे इक्वल साइज़ के तकरीबन 8 पेड़े बना लिए और इन्हें मैं गोल गोल बॉल बना के साइड पे इन पेड़ों को रखती जाऊँगी और ऊपर से कवर करती जाऊँगी। जितनी देर ये साइड पे पड़े होंगे, हम ये गोल बना रहे होंगे बॉल, तो ये 5 मिनट में तकरीबन का रेस्ट टाइम होगा। रेस्ट टाइम के बाद 5 मिनट के बाद मैं एक पेड़ा लूँगी, उसकी मैं रोटी बेलूँगी। और ये देखिए मैं किस तरह से उसको बेल रही हूँ। बिल्कुल हमने उससे पहले थोड़ा सा आटा डालना है, जो मैदा है, कॉर्नफ्लोर सॉरी मैदा डालना है। मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। ये देखिए और फिर हाथ से भी इसे मैं अच्छी तरह से, ताकि ये ज़रा इसकी जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए और थोड़ा पतला हो जाए। ये थिन सी हम एक रोटी बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करके इसको मैं साइड पे कवर करके रख दूँगी। ये देखिए अभी इसके अंदर मैदा, ताकि ये आपस में जुड़ा नहीं, इसलिए इसमें हम इसको इसके अंदर मैदा लगाते हैं। वो लगा के मैं इसे साइड पे रख दूँगी। और अब दूसरी इसी साइज़ की मैं रोटी बेल लूँगी। तकरीबन दोनों इक्वल साइज़ की रोटियाँ, और छोटी बड़ी रोटियाँ अगर हो जाए तो उनको हम खींच के एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो अब ये दूसरी इसी तरह मैदा डस्ट करके मैं रोटी बेल लूँगी। उसी तरीके से मैं बेलूँगी रोलर पिन की मदद से और फिर हाथ के उसे करके बड़ा कर लूँगी। और ये अब हमारी एक तैयार होगी। उसके ऊपर मैं जो मिक्सचर बनाया हुआ था
घी और ऑयल का वो ऊपर लगा लूँगी। थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये देखिए ये इसके अंदर अब मैं लगा रही हूँ। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप इस पूरी रोटी के ऊपर फैला लें। और अब उसके ऊपर जो हमने मिक्सर तैयार किया हुआ था वो हम मिक्सर लगाएंगे। अच्छी तरह मिक्सर को हम पूरे को फैला लेंगे इसके ऊपर। प्याज वाला जो मिक्सर था हमारा, ये प्याज वाला मिक्सर जब अच्छी तरह फैल जाएगा तो उसके ऊपर हम दूसरी रोटी भी इसी के हिसाब से इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर छोटी हो जाए रोटी या बड़ी हो जाए तो उसके किनारे आपस में इक्वल हमने करनी है, वो हम आपस में इक्वल कर लेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से हम इसके साइडें प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब मैं इसे आपकी दूसरी साइड भी दिखाऊंगी। ऊपर पहले इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, ऊपर एक जो ऑयल और घी वाला मिक्सचर था वो लगाएंगे। मैं दो तरीके से आपको ये बनाना बताऊंगी कि मैं लच्छे वाला पराठा दो तरीक़ों से बनाती हूँ। बहुत से तरीक़ों से बनता है, लेकिन मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि अभी हमने दो रोटियाँ आपस में जो प्याज वाला मिक्सचर था डाल के उसको अच्छी तरह जोड़ लिया। ऊपर फिर हमने जो लास्ट लेयर थी, दूसरी लेयर, उसके ऊपर घी लगाया है, जो मिक्सचर था वो लगाया, और उसके ऊपर एक किनारे पर से पकड़ कर उससे बेलना, उसे फोल्ड करना शुरू कर दिया और एंड तक हम उसे लंबा सा फोल्ड कर लेंगे। ये देखो उसकी लंबी सी शक्ल आ गई है। इस तरीके से हम उसे अच्छी तरह से उसके लास्ट वाला जो किनारा था वो बंद कर लेंगे और ये हमारी पूरी उसकी शेप है। तो अब इसको हम दरमियान में आराम से पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से दरमियान से इसको काट देंगे। और यहीं पे आप देखेंगे इसकी लेयर्स बन गई हुई हैं और इसको मज़ीद हम लेयर्स देंगे। अभी ये देखिए इसकी लेयर्स बन गई कितनी अच्छी सी है। अब इसकी मज़ीद लेयर अब एक किनारे से पकड़ कर हम इसे अंदर से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इस पर इसके पे घी भी लगा सकते हैं, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी लगा सकते हैं। और आयन वाला किनारा अच्छी तरह बंद करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। और दूसरे पे मैं हल्का सा घी भी लगाऊंगी ताकि उसको वो भी आपको पता चले। ये अगर चाहें तो इसी के ऊपर हम ये वाला पेड़ा रख के इसको एक बड़ा सा पेड़ा बना सकते हैं, बड़ा एक बॉल बना सकते हैं। मतलब इस दोनों पार्ट का हम एक रोटी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इनको दो, क्योंकि मैंने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसकी दो बनाई हैं। आप चाहें तो इसकी एक भी बना सकते हैं। और ये अब दूसरा तरीका, उसी तरीके से मैंने रोटी बेली, ऊपर प्याज वाला मिक्सचर रखा, फिर ऊपर दूसरी रोटी बेल के रखी। अब इसके ऊपर हम जो है घी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए पूरा ये हाथ पे उठा के भी किस कदर आसानी से मैदा डस्ट करके मैं इसे इसकी साइड चेंज करूँगी। और इसके ऊपर ये देखिए ये सारा इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया। इसके ऊपर दोबारा मैदा डस्ट करूँगी और इसकी अब मैं कटिंग करना शुरू कर दूँगी। पिज़्ज़ा जो रोल होता है उसकी मदद से या छुरी की मदद से आपके एक इनके इसके हम पीस करते जाएंगे, इसको काटते जाएंगे। लंबाई के रुख में इसको हम काटते जाएंगे। ये देखिए सारे हमारे पीस जो है इसी तरीके से कट जाएंगे। साइज़ का आपने ध्यान रखना है कि तकरीबन सारे ही इक्वल साइज़ के हों। अब एक किनारा हम उठाएंगे, एक जो पार्ट है वो उठाएंगे, दूसरे के ऊपर रखेंगे और दूसरे के ऊपर रख के इसको रोल करना शुरू कर देंगे। फिर ये दूसरा वाला ये रोल हम तीसरे के ऊपर रखेंगे, इसी तरह रोल करेंगे। और यहाँ पर भी मैंने इसके दो पेड़े बनाए थे। आप चाहें तो इसका एक पूरा रोल करते हुए पूरा एक बना सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बनाने थे, तो मैंने इसी तरीके से इसके भी मैंने दो रोल बना लिए। दो रोल एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए मैंने दो पेड़े बना लिए। और ये देखिए आखिर में जो किनारा होता है उसको अच्छी तरह से बंद करना है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसका एक पेड़ा बनाते हैं या इसके दो बनाते हैं। तो मैंने इस डो की जो बनी हुई थी इसके तकरीबन मैंने दो पेड़े बनाए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे और यूनिक किस्म के हमारे बन के तैयार हो गए हुए थे। ये हमारे दो पेड़े तैयार हो गए। और इसी तरीके से मैंने सारी जो रोटियां थी दोनों तरीक़ों से मैंने बना ली हुई थी। तकरीबन 8 हमारे जो पेड़े थे वो बन के तैयार हो गए थे और साथ साथ मैं इनको कवर करती जा रही थी। इस तरीके से इनको सेट होने का भी टाइम मिल रहा था। जब तक दूसरा तैयार हो रहा था बाकी जो थे वो रिमेनिंग सेट होते जा रहे थे। तो इसी तरीके से अब मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए और अब हमारे सारे 8 पेड़े जो दो तैयार हो गए हुए थे। अब मैं इनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से या रोलर पिन की मदद से बेलूँगी। हाँ मैंने इसके ऊपर अब सेसमी सीड भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी लगाई थी। कलवंजी लगा के अब मैं इसको, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का नहीं था, तो मैंने इसको हाथ से बेल लिया था। मैंने इसे रोलर पिन की मदद से बेल के दिखाऊंगी, लेकिन ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये मैंने इसको हाथ से बेला है। तो ये हाथ से बेल कर हमारा जो मीडियम साइज़ का पेड़ा था वो तैयार हो गया हुआ था। रोटी तैयार हो गई हुई थी। अब तवा हमारा गर्म हो चुका था, लो फ्लेम मैंने रखी हुई थी और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ये जो हमारा था रोटी उसके ऊपर मैंने डाल दी हुई थी। और ये देखिए इसकी अभी आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी और ऊपर सेसमी सीड भी और जो आपने कलवंजी लगाई है वो भी नज़र आई। अब हल्का हल्का मैं घी लगा लूँगी ऊपर, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और ये देखिए घी लगा के इसको थोड़ा सा मैं साइडें उलट पुलट लूँगी। दूसरी साइड पे भी अब मैं इसको घी लगा लूँगी। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट में हल्का थोड़ा थोड़ा घी लगा के इनको साइडें चेंज करते हुए मैंने इसको पका लिया हुआ था। और इसी तरीके से फिर मैं दूसरा आपको रोलर पिन की मदद से बेल कर दिखाऊँ। जब तक हमारा ये तैयार होता है इतनी देर में हम दूसरा भी जो है वो भी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की लेयर्स वाले हमारे पराठे तैयार हो गए होते हैं। ये हमारा दूसरा है जिसको मैंने बना लिया होता है। इसे मैंने रोलर पिन की मदद से बेला है। ये भी मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसे मैं रोलर पिन की मदद से भी साथ साथ बेल रही थी। ये देखिए ये रोलर पिन की मदद से भी बेलनी बहुत आसान है, इससे भी हो जाता है।
तो ये इसका ये होता है कि इससे थोड़ी सी इसके साइज़ ज़रा बड़ा हो जाएगा। हाथ जो करते हैं उसका थोड़ा सा साइज़ थिक और छोटा होता है। तो ये देखिए, हाँ, इसके रोलर पिन की मदद से भी अच्छा सा बेला गया और ये हमारा पहला वाला तैयार हो गया था। और अब हम इसी तरीके से अपने बाकी सारे जो रोटियां हैं वो भी तैयार कर लेंगे, बाकी सारे जो पराठे हैं वो भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा वाला हमारा है और ये देखिए किस कदर इसकी शक्ल खूबसूरत नज़र आ रही है। और ये खाने में इस कदर टेस्टी था, इसका जो अंदर मिसाला था वो बहुत ही मज़े का बना था। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है जब हम तंदूर से प्याज वाला पराठा लाया करते थे। तो ये अंदर से पका हुआ था और इसका कलर इसलिए डार्क लग रहा है कि इसमें गंदम का आटा भी डला हुआ है और मैदा भी डला हुआ है। और अगर यहाँ पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और मेरे चैनल के बटन बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।